हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वीडियो से बात कर रहे हैं जावा के प्रोग्राम्स को रन करने की। जावा में प्रोग्रामिंग सीखते वक्त सारे के सारे प्रोग्राम साथ साथ हमें प्रैक्टिकली रन करके भी देखने चाहिए। इस बात का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि प्रोग्रामिंग करना और उसको सिस्टम पर रन करके देखना, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था एरर्स भी हमें प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत सिखाती हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग जो भी प्रोग्राम्स अपनी नोटबुक में प्रिपेयर करें या अपने टीचर से या मुझसे सीखें, ये सारे प्रोग्राम्स आप डेली साथ के साथ अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने के बाद सिस्टम पर उनको रन करके भी देखें, ताकि उनमें अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो वो मिस्टेक्स आप साइड बाय साइड साथ के साथ स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाएं, ताकि जब हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स बनाने जाएं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाने जाएं, तो उनमें ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ना हो। तो गाइस, जब बात रन करने की हो रही है जावा प्रोग्राम्स को, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सबसे सिंपल टेक्निक पर बात करी। हमने जावा के प्रोग्राम्स को ऑनलाइन रन करने पर बात करी। राइट, हमने देखा कि जावा का प्रोग्राम जाकर ब्राउजर पे कैसे रन किया जा सकता है। हमने सिंपल टेक्निक है ब्राउजर पर रन करके भी देखे प्रोग्राम, बट उस टेक्निक का एक ड्रॉबैक था जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपसे शेयर किया था। और वो ड्रॉबैक था कि उसके प्रोग्राम्स आपके सिस्टम पर सेव नहीं होंगे, वो ब्राउजर पर ही रन होंगे और ब्राउजर बंद होते ही चले जाएंगे। तो क्यों ना हम आज बात करें सेकंड मेथड की, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि जावा के प्रोग्राम्स को जो ट्रेडिशनल तरीका है कैसे रन किया जा सकता है, जावा के प्रोग्राम्स को कैसे रन किया जा सकता है यूजिंग वो ट्रेडिशनल टेक्निक, यानी यूजिंग नोटपैड। सो आज हम लोग वो तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं जो ज्यादातर बिगनर्स को पढ़ाया जाता है, ज्यादातर बिगनर्स यूज भी करते हैं। राइट, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सब कुछ पे बात होने वाली है, कैसे जावा डाउनलोड होगा, कैसे इंस्टॉल होगा, कैसे पाथ सेटिंग की जाएगी, और फिर कैसे नोटपैड में उसको रन किया जाना है। देखिए, जब हम लोग कोई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं तो उसके सारे के सारे तरीके हमें मालूम होना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि कोई दूसरा बंदा आपके सामने बैठकर प्रोग्रामिंग कर रहा है, बट प्रोग्रामिंग तो आपको आती है, बट उसका तरीका देखकर आप सरप्राइज्ड हो जाएं कि क्या जावा का प्रोग्राम ऐसे भी रन हो सकता है। हम बात करेंगे एक एक वीडियो में सारे तरीकों पर। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी ऑनलाइन कैसे रन किया जा सकता है, द सिंपलेस्ट टेक्निक। आज बात करेंगे वो ट्रेडिशनल तरीका जो नोटपैड का इस्तेमाल करके पाथ सेटिंग्स करके, राइट, जावा का तरीका स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं जावा प्रोग्राम्स को रन करना यूजिंग नोटपैड। तो स्टूडेंट्स, नोटपैड पर जावा का प्रोग्राम अगर आपको रन करना है तो जो सबसे पहली चीज है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एंड इंस्टॉल करना पड़ेगा जावा, यानी जेडीके। राइट, ये आपको जावा ओपन सोर्स है, नेट से फ्री में डाउनलोड होता है, कोई लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग पाथ सेटिंग्स करेंगे, एनवायरमेंट वेरिएबल में जाके जावा की पाथ सेटिंग्स करेंगे। राइट, और उसके बाद हम लोग अपना प्रोग्राम लिखेंगे और रन करना सीखेंगे। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। एक बार पाथ सेटिंग कर दीजिए, उसके बाद आप जावा का प्रोग्राम कभी भी कहीं भी बनाकर चला सकते हैं। चलिए तो देखते हैं कैसे जावा का डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, पाथ सेटिंग्स करनी है। तो चलते हैं सीधे ब्राउजर की तरफ। तो गाइस, ब्राउजर खोला मैंने और यहां मैंने लिखा डाउनलोड जावा फॉर विंडोज 11। मेरे पास विंडोज 11 है। राइट, अब इस विंडोज 11 में को सर्च करने के बाद यहां पर देखिए ये आया लिंक जावा डाउनलोड्स का। दिख रहा होगा आपको, जावा डाउनलोड्स का लिंक है, और एक्कल का प्रोडक्ट है जावा, और एक्कल की वेबसाइट से आ रहा है। राइट, आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये देखिए यहाँ आ रहे हैं कि आपको जावा का कौन सा वर्जन करना है, 21 करना है, 25 करना है, या 26 करना है। मैंने सबसे लेटेस्ट वाला ही सेलेक्ट किया है, जेडीके 26 करना है। अब आप जब नीचे चलेंगे तो अब ऑप्शन आएगा कि विंडोज मशीन के लिए करना है, मैक मशीन के लिए करना है, या लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। मेरा विंडोज बेस्ड है, मैंने विंडोज सेलेक्ट करा। अब यहाँ पर तीन आ रहे हैं। राइट, इसमें से आप ये मिडल वाला जो है
जिसके लास्ट में यहाँ exe लिखा हुआ है। exe बेसिकली एक सेटअप फाइल होती है जो इंस्टॉलर होता है, बहुत आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। ये जिसके लास्ट में .exe लिखा हुआ है, ये वाला आप लोग यहाँ से क्लिक करेंगे और डाउनलोड का प्रोसेस, ये देखिए यहाँ डाउनलोड का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। करेक्ट, ये डाउनलोड का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब ये जाकर डाउनलोड हो चुका है मेरे सिस्टम में। चलिए देखते हैं कि ये डाउनलोड कहाँ हुआ है। डाउनलोड फोल्डर्स में हुआ होगा। लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन टू डाउनलोड्स फोल्डर। ये देखिए डाउनलोड फोल्डर्स के अंदर ये आ गया। मैंने 2 बार डाउनलोड किया, सो आ गया। इसी पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा गाइस। और इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। ये पूछ रहा है आपसे कि ये ऐप चेंज करना चाहेगी, यस पर क्लिक करिएगा और ये अपना इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। अब इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद आप सी ड्राइव में जब जाएंगे तो सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स नाम के इस फोल्डर में जाइएगा। सी ड्राइव के अंदर जब सारे स्टेप्स हो जाएं जेडीके के, तो सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में जाइएगा। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको जावा नाम का एक फोल्डर मिलेगा। राइट, जावा नाम का एक फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर के अंदर जाइएगा तो आपको ये देखिए जेडीके मिल जाएगा। मैंने इंस्टॉल नहीं करा, मेरे में जेडीके 24 इंस्टॉल है। राइट, ये मैं पहले कर चुका हूं, बट आपने अगर प्रॉपर इंस्टॉलेशन करी है तो जेडीके 26 या टोबी वर्जन आपने करा होगा, जेडीके 25, 26, 21, 24, वो जेडीके फोल्डर यहाँ दिखाई देगा। जब आप इस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे सब फोल्डर्स नजर आएंगे। बिन, कॉन्फ, इंक्लूड, जेमॉड्स, लीगल, लिब, ये सारे फोल्डर्स नजर आएंगे। तो आप समझ जाइएगा कि जावा अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। राइट, चलिए अब डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो गया। राइट, वर्जन आप कोई सा भी करिए, 21 करिए, 24 करिए, 26, जो आपने करा होगा वही जेडीके आपको यहाँ नजर आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा फोल्डर के अंदर ये जेडीके आ रहा है। अब हमें करना होगा पाथ सेटिंग्स। गाइस, पाथ सेटिंग करने के लिए यहाँ नीचे विंडोज में सर्च में मैंने लिखा एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। सर्च में मैंने लिखा एनवायरमेंट वेरिएबल्स और ये खुल गया मेरा एनवायरमेंटल वेरिएबल्स का एक विंडो, एक छोटा सा सिस्टम प्रॉपर्टीज वाला विंडो। ये जो सिस्टम प्रॉपर्टीज वाला विंडो मेरे सामने खुला है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें एनवायरमेंट वेरिएबल्स का एक बटन आ रहा है। इस एनवायरमेंट वेरिएबल्स के बटन पर जब मैंने क्लिक करा तो एक इसका एनवायरमेंट वेरिएबल वाला पेज ओपन हो गया। गाइस, इसमें 2 सेक्शन आ रहे हैं। ऊपर वाला सेक्शन आ रहा है यूजर वेरिएबल्स का, नीचे वाला सेक्शन आ रहा है सिस्टम वेरिएबल्स का। आइए एक एक करके दोनों तरफ आपको काम करना है। ऊपर जो यूजर वेरिएबल वाला सेक्शन आ रहा है उसमें एक पाथ नाम का वेरिएबल है, पाथ। उस पाथ नाम के वेरिएबल को सेलेक्ट कीजिए, एडिट पर क्लिक करिए। राइट, और देखिए, फिर से देख लीजिए, पाथ नाम के वेरिएबल को सेलेक्ट कीजिए, एडिट पर क्लिक करिए और यहां पर न्यू पर क्लिक करिए। यहां न्यू में आपको पाथ लिखना है पूरा बिन फोल्डर तक, वो बिन फोल्डर तक जो अभी आप देख कर आए हैं। आइए चलते हैं उस बिन फोल्डर पर जो अभी हम लोग देख कर आए हैं। राइट, ये रहा जेडीके, जेडीके के अंदर ये रहा बिन। ये बिन तक का पूरा ऊपर देखिए एड्रेस बार में पाथ आ रहा है। ये पाथ मैं कॉपी कर लेता हूं। राइट, सी में प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स में जावा, जावा में जेडीके 24 है, 24 के अंदर ये बिन है। ये पूरा का पूरा पाथ मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं। गाइस, मैं आपको चाहे तो ये पाथ एक बार नोटपैड पे दिखा देता हूं। राइट, ये पाथ पूरा क्या है, थोड़ा फॉन्ट, ये देखिए, ये पाथ है जो मैंने कॉपी करा है। राइट, ये पाथ है जो मैंने कॉपी करा है। और इस पाथ को कॉपी कर लिया और चलते हैं वापस अपने सिस्टम वेरिएबल्स पर जहां हमें इसे पेस्ट करना है। सिस्टम वेरिएबल्स पर चलते हैं जहां हमें इसे पेस्ट करना है। राइट, तो हमने यहाँ न्यू पर क्लिक करा था और यहाँ हमने पूरा बिन तक का पाथ पेस्ट कर दिया। राइट, और ओके पर क्लिक कर दिया। अभी हमने ऊपर वाले सेक्शन के इस पाथ को सेलेक्ट करा था, एडिट पर गए थे, न्यू पर क्लिक करके ये बिन तक का पाथ इसमें पेस्ट कर दिया था। अब नीचे वाले सेक्शन पर बात करेंगे, ये सिस्टम वेरिएबल वाले सेक्शन पर बात करेंगे और यहां पर आपको क्लिक करना है न्यू पर। ऊपर हमने क्लिक करा था एडिट पर,
यहां आपको क्लिक करना है न्यू पर। न्यू पर क्लिक करते ही वो आपसे वेरिएबल का नाम पूछ रहा है। ध्यान रखिए कैपिटल लेटर्स में आप जावा अंडरस्कोर होम लिख देंगे, वेरिएबल का नाम जावा अंडरस्कोर होम। और यहां पर भी वही पूरा का पूरा पाथ आप कॉपी कर देंगे। राइट, पूरा का पूरा पाथ कॉपी करेंगे, बट बिन तक नहीं, सिर्फ जेडीके तक, बिन वाला पार्ट नहीं। अब की बार जो मैंने पाथ कॉपी करा है वो जेडीके तक ही कॉपी करा है, बिन तक नहीं। और ओके पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। राइट, चलिए, तो यहां तक का हमने अब की बार जो पाथ पेस्ट करा है गाइस वो यहां तक का था। जावा होम नाम का वेरिएबल बनाया था, और जावा होम नाम के इस वेरिएबल में हम लोगों ने जो पाथ पेस्ट करा था, जावा अंडरस्कोर होम नाम का वेरिएबल बनाया था। राइट, और कैप्स में, और इसमें ये 24 यहां तक का पाथ पेस्ट किया था, ये नीचे वाली साइड में था। राइट, अब ये पाथ तो हो गया सेट, पाथ सेट हो गया। चलिए तो अब अपना जावा का प्रोग्राम बनाते हैं गाइस। जावा का प्रोग्राम बनाने के लिए, जावा का प्रोग्राम बनाने के लिए आपको नोटपैड ओपन करना होगा। चलिए तो नोटपैड ओपन करते हैं, सर लिखते हैं नोटपैड। नोटपैड ओपन करा, मैक्सिमाइज कर दिया, और मैक्सिमाइज करके इसको, ये लीजिए नोटपैड ओपन हो गया है। यहां पर हम बनाते हैं अपना जावा का प्रोग्राम। जो फर्स्ट हम प्रोग्राम लिखते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। राइट, देन क्लास जो मर्जी नाम रखिए आप, हम लोग इसका नाम रख लेते हैं एड प्रोग। राइट, उसके बाद इसके अंदर हमने लिखा पब्लिक, पी स्मॉल है, स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, आर्ग्स कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के लिए हो गया ये। राइट, इसके नीचे फिर करली ब्रेसेस दिए इसके, और ये रहे मेन के करली ब्रेसेस। करेक्ट, यहां पर अपना प्रोग्राम लिखा। सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। राइट, और यूजर के सामने मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, स्क्रीन पर मैसेज दिखाने के लिए सपोज एंटर टू नंबर्स। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। राइट, और यूजर जो भी नंबर डालेगा एक ए में ले लिया, इस स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से नेक्स्ट इंट फंक्शन को कॉल करा जो इंटीजर इनपुट लेता है। करेक्ट, और ऐसे ही एक बी वेरिएबल लिया, उसमें दूसरा इंटीजर इनपुट ले लिया। अब सी वेरिएबल में दोनों को प्लस करके डाल दिया। राइट, इंट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब आउटपुट देने के लिए गाइस, हम रिजल्ट देने के लिए क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। राइट, और अपने मैसेज के साथ सम इज इक्वल टू, और साथ में हमने सी वेरिएबल। ये लीजिए, हमने अपना एक प्रोग्राम बनाकर लिख दिया नोटपैड में। अब आपको कभी भी कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, बस कहीं एक फोल्डर बना लीजिए, उस फोल्डर में ये सारे प्रोग्राम सेव भी करते रहेंगे और रन भी करते रहेंगे। चलिए तो एक फोल्डर बना लेते हैं चलकर डेस्कटॉप पर। ठीक है, एक फोल्डर बना लेते हैं चलकर डेस्कटॉप पर, और उसके बाद उसी में अपने इन प्रोग्राम्स को सेव करेंगे। करेक्ट, तो चलिए डेस्कटॉप पर चलते हैं। तो ये मैंने एक फोल्डर बनाया जावा प्रोग्राम नाम से, इसमें कुछ प्रोग्राम्स हैं, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। राइट, एक डेस्कटॉप पर मैंने एक जावा प्रोग्राम नाम से फोल्डर बना लिया है गाइस। ये रखा, जावा प्रोग्राम नाम से एक फोल्डर बना दिया है, और इस फोल्डर में ही हम अपने प्रोग्राम सेव करेंगे और रन करेंगे। ठीक है, चलिए तो हमने जो प्रोग्राम बनाया नोटपैड में उसको सेव करते हैं, और फिर रन करते हैं। देखिए सेव कैसे करना है, ये जो नाम आपने रखा है ना, एड प्रोग,
ए कैपिटल है, पूरा ये नाम कॉपी कर लीजिएगा, नाम सेम रखना होगा, क्योंकि कंपाइलर इस क्लास के नाम की मदद से ही आपकी क्लास में एंट्री करता है, मेन में को ढूंढता है। मेन जिस क्लास में रखा है उसका नाम से ही सेव करते हैं। राइट, सेव किया। सेव करने गए तो मैंने इसे डेस्कटॉप पे रखा था आई थिंक। राइट, जहां तक मुझे याद है डेस्कटॉप पर मैंने एक जावा नाम का फोल्डर बनाया, जावा प्रोग्राम। जावा प्रो डेस्कटॉप पे जावा प्रोग्राम फोल्डर में आ गया, और ये रखा मैंने अपने इस प्रोग्राम का नाम ए कैपिटल एड प्रोग डॉट जावा। राइट, नीचे ऑल फाइल्स कर दिया। ध्यान रखिएगा ऑल फाइल्स करिएगा, अदरवाइज ये इसे नोटपैड फाइल मान लेगा। नोटपैड फाइल में जावा का कोड नहीं चलेगा, नीचे ऑल फाइल्स कर दीजिए। एड प्रोग, नाम जो क्लास का नाम है वही रखेंगे। कैपिटल में ए था, मैंने कैपिटल में रखा, और ये मैंने कर दिया सेव। लीजिए, प्रोग्राम बन भी गया, सेव भी हो गया। चलते हैं मेरे उस फोल्डर पर, जो फोल्डर मैंने बनाया था, जिस पर चलकर मुझे अपने प्रोग्राम्स चलाने हैं। चलिए तो चलते हैं उस फोल्डर पर। राइट, तो गाइस, हम आ गए अपने उस फोल्डर के अंदर। ये रहा वो मेरा प्रोग्राम एड प्रोग डॉट जावा, जो मैंने अभी सेव करा है। ये एक जावा फाइल है। अब इसे रन करना है। बहुत सिंपल है रन करना। बस यहां पर ऊपर ये जो एड्रेस बार आ रहा है, यहाँ क्लिक करिए। ये जो भी एड्रेस आ रहा है इसे डिलीट करिए, और यहाँ लिखिए CMD। CMD, मैं कहाँ हूं इस समय, एक बार फिर से बता देता हूं आप लोगों को। मैं हूं अपने इस जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर। जिस फोल्डर में मैंने ये प्रोग्राम सेव किया है उसी फोल्डर के अंदर हूं। ऊपर एड्रेस बार में गया, डिलीट करा जो भी एड्रेस आ रहा था, और वहां लिखा CMD, CMD फॉर कमांड प्रॉम्प्ट। एंटर मारा। ये लीजिए, मेरा कमांड प्रॉम्प्ट खुलकर मेरे सामने आ चुका है। राइट, इस कमांड प्रॉम्प्ट पे हम इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल करेंगे। कमांड रहेगी जावा सी, जावा कंपाइलर, और फिर आपकी क्लास का नाम एड प्रोग डॉट जावा। राइट, ये जावा सी मतलब जावा कंपाइलर से हमने अपनी प्रोग्राम को कंपाइल करा। अगर कोई एरर आएगी तो एरर यहीं आ जाएगी, नोटपैड में जाकर ठीक कीजिएगा, फिर से सेव कीजिएगा कंट्रोल S करके, और फिर वापस आके दोबारा कंपाइल कीजिएगा। देखते हैं कोई एरर, कोई एरर नहीं आई। रन करते हैं इसे। रन करने के लिए आपको लिखना होगा जावा, खाली सिर्फ जावा, और अपनी क्लास का नाम, कोई डॉट जावा नहीं, जावा एड प्रोग। एंटर करते हैं तो ये लीजिए, एंटर टू नंबर मैसेज आ गया। पहला नंबर डाला 4, दूसरा नंबर डाला सम इज इक्वल टू 11। कितना आसान है जावा का प्रोग्राम बनाना और चलाना। आइए एक और बनाकर देखते हैं फटाफट से, अब तो हमें पता चल गया। वापस से अपने नोटपैड में चलते हैं। इस प्रोग्राम का नाम कुछ और रख लेते हैं, मान लीजिए डेज प्रोग्राम रख लिया। राइट, और यूजर से कहा कि एंटर एक नंबर डालिए, एक नंबर डालिए अप टू 7। राइट, 7 तक का कोई नंबर डालिए। यूजर जो भी नंबर डालेगा वो एन में ले लिया, और यहां पर हमने लगाया स्विच केस। स्विच केस में अपना ये एन पास कर दिया। ये स्विच केस के ब्रैकेट्स करली ब्रेसेस। राइट, और कितने केस होते हैं, मैंने प्रोग्राम में, इसका प्रोग्राम आप लोगों को बताया था, 7 डेज हैं तो 7 केस होंगे। राइट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, संडे 1 पर संडे चाहिए हमें, 2 पर मंडे चाहिए। जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पर अपने केसेस के आगे लिख सकते हैं, लास्ट में ब्रेक लिखना पड़ेगा। राइट, आप कोलन 1 के बाद, केस 1 के बाद कोलन हटा भी सकते हैं। करेक्ट, उसकी जगह एरो यूज कर सकते हैं। 3 केस हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, एंड दिस वन इज 7th केस। राइट, लास्ट में हम लोग डिफॉल्ट देंगे, और डिफॉल्ट में ब्रेक नहीं लगता है। राइट, लास्ट वाला जब कोई केस नहीं चलता तो डिफॉल्ट चलता है। करेक्ट, यहाँ केसेस के नंबर बदल देते हैं, ये केस 2 हुआ, ये केस 3 हुआ, दिस वन इज 4, दिस वन इज 4, दिस वन इज 5, केस नंबर 6, केस नंबर 7। डेज सारे दिन संडे थोड़े ही है गाइस। ये मंडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया, ये वेंसडे हो गया। राइट,
ये थर्सडे हो गया और ये हो गया फ्राइडे, एंड दिस वन इज सैटरडे, राइट। इनके सिवाय किसी ने डाला तो उसको मैसेज मिलना चाहिए रॉन्ग इनपुट। ये लीजिए, आपका प्रोग्राम बनकर तैयार। सेव करते हैं इसको चलकर, राइट। ध्यान दीजिएगा कि प्रोग्राम को उसी नाम से सेव करना है, क्योंकि कंपाइलर क्लास नेम पढ़ता है, और जो क्लास नेम प्रोग्राम का होता है, जो क्लास ने उसी नाम की क्लास वो देखकर उसी में मेन को ढूंढने आता है। तो जिस क्लास में मेन रखा है उसी नाम से सेव करना होगा। सो डेज प्रोग्राम से सेव करेंगे। चलिए सेव करते हैं, और अपने वहीं डेस्कटॉप पर मैंने जावा प्रोग्राम फोल्डर बनाया था, वहीं सेव करते हैं। नाम दे दिया डेज प्रोग डॉट जावा, डी कैपिटल रखा है क्योंकि क्लास में भी कैपिटल है। ऑल फाइल्स नीचे से करना जरूरी है वरना नोटपैड बांध लेगा। सेव पर क्लिक करिए, लीजिए प्रोग्राम बनकर सेव हो गया। चलते हैं अपने फोल्डर में, फटाफट से इसको रन करते हैं। बस एक बार पाथ करने की जरूरत होती है गाइज। ये आ गए हम फोल्डर में। देखिए ये रही ऐड प्रोग्राम हमने बनाया था, ये रही उसका बाइट कोड क्लास फाइल। अभी हमारा डेज प्रोग है, इसका क्लास फाइल नहीं बनाया है, बाइट कोड नहीं बना है। अभी हम कंपाइल करेंगे तो बनेगा, राइट। आइए ऊपर चलते हैं, एड्रेस बार में यहाँ लिखा सीएमडी, सीएमडी पर खुला ये कमांड प्रॉम्प्ट। आइए कमांड प्रॉम्प्ट देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कर कंपाइल करने के लिए जावा सी डेज प्रोग डॉट जावा हमारे प्रोग्राम का नाम है। कंपाइल करा, कोई एरर नहीं है। एरर होती तो यहाँ दिखाती ही। वो हम वापस नोटपैड पे जाते अपने, वहां ठीक करते, फिर सेव करते, फिर यहाँ आकर कंपाइल करते। जब जब एरर्स ठीक कर कर आएंगे नोटपैड में, तब तब उसे सेव करना होगा, और यहाँ आकर वो उन सेव का नई चीजों को फिर से कंपाइल करना होगा। तो कंपाइल फिर से करना होगा, जावा डेज प्रोग, ये लीजिए। एंटर करा, एंटर अ नंबर अप टू 7, पहले मैंने 9 डाला तो मैसेज आ गया रॉन्ग इनपुट, करेक्ट डिफॉल्ट वाला चला। मैं फिर से रन कर रहा हूं, एंटर अ नंबर अप टू 7, मैंने 5 डाला, आ गया थर्सडे। तो इस तरह से अब आप कभी भी नोटपैड में प्रोग्राम बनाइए, कंपाइल कीजिए और सेव कीजिए। देखिए सपोज मैं अपने इस प्रोग्राम में कोई मिस्टेक कर दूं। अगर मैंने अपने इस प्रोग्राम में यहाँ सेमीकोलन लगाना भूल गया, मैं इसे सेमीकोलन लगाना भूल गया, और मैंने जाकर इसे कमांड प्रॉम्प्ट पर चलाने की कोशिश करी, कंपाइल किया मैंने इसे, राइट। जावा सी डेज प्रॉक डॉट जावा, तो देखिए कैसे एरर आई। एरर आई है लाइन नंबर 7 पर। कह रहा है एरर है सेमी कोलन एक्सपेक्टेड है। एरर है सेमी कोलन एक्सपेक्टेड, कहाँ? ये एरो दे रहा है, एरो दे रहा है, वो लाइन भी दिखा रहा है कहाँ एरर है और किस जगह पर है। ये एरो देखिए, एरो भी बता रहा है। तो चलिए नोटपैड पे चलते हैं, उस लाइन पर जाकर सेमी कोलन लगाते हैं, सेव करते हैं फिर से, और सेव करने के बाद फिर से अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर चलते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर इसको फिर से एक बार कंपाइल करते हैं, राइट। कमांड प्रॉम्प्ट पर चलते हैं, यहां पर इसको फिर से सेव करके आए हैं तो फिर से कंपाइल करना पड़ेगा वरना ये चेंजेस पकड़ेगा नहीं। फिर से रन करते हैं गाइस, लीजिए रन करा, और अब की बार ये फिर से चल चुका है, 2 डाला तो मंडे आपके सामने। तो गाइस ये था तरीका, वो तरीका जिसकी मदद से हम लोगों ने नोटपैड में जावा के प्रोग्राम्स, इसका फायदा बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें केस सेंसिटिव, कौन सा लेटर कैपिटल लिखना है, कौन सा लेटर कहाँ कैपिटल लिखना है, कहाँ स्मॉल लिखना है, इसकी अच्छी नॉलेज हो जाती है। ये देखिए स्कैनर का एस, वरना ये एरर देगा, राइट। इस सिस्टम का एस कैपिटल है, करेक्ट। स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, केस पूरा स्मॉल में लिखा है, स्विच पूरा स्मॉल में लिखा है। नोटपैड बिगनर्स को सीखने के लिए वाइडली यूज किया जाता है। हालांकि आजकल तीसरा तरीका भी आ गया है जिस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। सो वो थर्ड मेथड जो है वो आईडीज का इस्तेमाल करते हैं, वीएस कोड जैसी लेटेस्ट आईडीज का इस्तेमाल करके। बट बिगनर्स के लिए नोटपैड भी एक इजी तरीका है। फायदा ये है कि आपको इसके सिंटेक्स के साथ ज्यादा फेमिलियर होने को मिलेगा। दूसरा, आपके सारे प्रोग्राम्स एक जगह बन बनकर सेव होते चले जाएंगे। सारे प्रोग्राम्स, मैंने जो जावा प्रोग्राम नाम का फोल्डर डेस्कटॉप पर बनाया है, सारे वहां सेव होते जा रहे हैं। तो गाइज ये था सेकंड मेथड जावा के प्रोग्राम्स को चलाने का, जिसमें हमने डाउनलोड सीखा, इंस्टॉलेशन पर बात करी,
पाथ सेटिंग जो सिर्फ एक बार की जाती है, उसके बाद फिर कभी करने की जरूरत नहीं है। नोटपैड पर बनाना, उन्हें कमांड प्रॉम्प्ट पर कंपाइल करना, रन करना, सब पर बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके तीसरे तरीके पर, जहां हम VS कोड जैसे आईडीई पर जावा का प्रोग्राम बनाना चलाना सीखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, समझ में आया, प्रैक्टिस करी, रन किया, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।